ठीक। अब आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे वर्ण को लेकर के, इसके समस्त जितने भी स्वरूप हैं, वर्ण का डेवलपमेंट से लेकर के वर्ण के प्रकार को लेकर के जितनी भी सारी चीजें हैं, सब यहाँ पे हिस्ट्री हम लोग करेंगे। तो हमने पहले भी कहा कि वर्ण की परिभाषा स्वर तंत्रों के व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके भाषिक रूप को, उसके लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब बात इसकी करें कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब प्रश्न ये है कि स्वर क्या है, चलो बताओ स्वर क्या है। तो हमारे दिमाग में स्वर को लेकर के कई बातें आती हैं, या तो रटी हुई परिभाषा हमारे माइंड में आती है, या तो सोचने पर हम लग जाते हैं कि स्वर होता क्या है। लेकिन इसमें आप स्वर को ही देख करके देखा जाए, स्व शब्द लगा हुआ, और स्व का मतलब होता है स्वतः, अपने आप उत्पन्न होने वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला जो वर्ण होता है वह क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ एक वाक्य लिख सकते हैं कि स्वतंत्र वर्ण और अपने आप वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। देखो इसमें भी स्व लगा हुआ है। तो स्वतंत्र वर्ण, इसका एक और वर्ड नाम ले सकते हैं, स्वतंत्र वर्ण। अच्छा, जो स्वतंत्र है उसको बाधित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में वे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के हो, ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं। तीसरा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जो मूल होते हैं, मूल वर्ण होते हैं, वही स्वर होते हैं। एक और चीज इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं, जो बिना किसी रुकावट के उच्चारित हो, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर। तो हमारे दिमाग में इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि स्वर को रटने की बजाय ये जान लो कि ये वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में कोई भी ताकत नहीं लगती, कोई क्षमता का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, और ये सीधे स्वर तंत्रों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अब बात होती है कि स्वर को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो देखना, अब स्वर को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो स्वर मूलतः दो प्रकार के होते हैं। स्वर मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। अब दिमाग में आए मूल स्वर क्या है। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी अन्य के सहयोग से नहीं बनते। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो बिना किसी के सहयोग से नहीं बनते। दूसरा, स्वतंत्र स्वर को ही हम मूल स्वर कह सकते हैं। तो एक परिभाषा दे दो, स्वतंत्र स्वर को मूल स्वर कहते हैं। या परिभाषा इसकी दे दो, किसी के योग से नहीं बनते। दो बातें क्लियर हो गई। वे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी के सहायता के वो नहीं बनते। ये बात समझिए। अच्छा, कौन कौन स्वर है जो मूल है? तो देखना, अ, ई, उ और री।
ये 4 स्वर ऐसे होते हैं। संस्कृत वैसे देखा जाए हिंदी में तो 3 ही है मूल, अ ई उ, लेकिन संस्कृत के द्वारा हम ये स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, इसलिए मूल स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो मूल स्वर कितने हो गए? 4, याद रखे रहना। अब आता है संधि स्वर, नाम से देखना संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। तो मेल किसका होगा? स्वर का होगा। मेल किसका हो रहा है? स्वर का हो रहा है। ध्यान से देख लो, मेल किससे हो रहा है? स्वर का। तो स्वरों का मेल क्या कहलाता है? संधि स्वर। स्वरों का मेल संधि स्वर, स्वरों का योग संधि स्वर, स्वरों का समूह संधि स्वर। तो यहां आप लिखेंगे जो स्वरों की सहायता से बनते हैं, जो स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? संधि स्वर। अच्छा, अब कौन कौन बनते हैं ये देख लो। चारों को छोड़ दो तो इनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। संख्या इनकी कितनी होगी? 7 होगी। कैसे? आइए यहां चर्चा कर लेते हैं कौन कौन है। पहला आ, दूसरा बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। काउंट करो, 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल कितना हो गया? 7 दिख रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए संधि स्वर कितने होते हैं और ये आए कहां से? ये आए कहां से हैं? मूल स्वर से आए हैं। तो मूल स्वरों के योग से बना है, यानी इन्हीं से बना होगा। तो अगर इन्हीं से बना है तो बना करके हमको जानना जरूरी है। तो देखो आ बना कैसे है? तो आ बना है अ प्लस अ से। ये भी मूल है, ये भी मूल है। ई बना है छोटी ई से बना। ऊ बना है, अब देखना, ऊ बना है अ और ऊ से बना है। किससे बना है? अ और ऊ से। आ से मिलकर के आ बना, ई और ई से मिलकर के बड़े ई बना, आ और ऊ से मिलकर के ऊ बन गया। सॉरी, गड़बड़ हो गया। छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बना। बात समझ में आ रहा है? ए देखना आप कैसे बना है, यहां से आना। ए, अ और ई, अ और ई से मिला लो। किससे मिलाया? अ और ई से क्या बना? ए बन गया। अ और ई से क्या बना? ए बना। और ए कैसे बना? अ प्लस ए से बना। किससे बना? अ और ए से। ओ किससे बना? अ और ऊ से बना। अ कैसे बना? अ प्लस ओ से बना। सिस्टम समझ में आ रहा? तो ये किससे बन रहा है? स्वरों से। किससे बन रहा है? मूल स्वरों की सहायता से। शब्दावली क्या है? जो स्वरों के मेल से बने। अच्छा, यहां आप लोग देखो, ये भी एक तरीका। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। फिर आता है ए, ऐ, ओ, औ, और यहां हम री ले लेते हैं, जबकि ये बीच में यूज होता है। अब देखना यहां से, ये आ से क्या बन गया? आ से क्या बना? आ। ई से क्या बना? बड़ी ई। ऊ से क्या बना? बड़ा ऊ। बात समझ में आ रहा है? अब देखना, आ को अगर ई से मिलाओगे तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। आ को अगर ऊ से बनाओगे तो क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। अब यहां से चलो, आ और ए से बनाओगे तो क्या बन रहा है? ऐ। और आ और इससे बनाओगे ऊ से तो ये बन जाएगा, नहीं, ऊ से बनाए तो क्या बना? ओ। और आ और ओ से बनाओगे तो क्या बन रहा है? ओ।
तो एक प्रकार से ये हम लोग इसी से डेवलप होता है संधि। इसी से क्या बनाया गया? संधि। और यही चीज दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, इसी का एक रूप मिलता है जो आगे चल करके हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गया। अब एक बार और इस पे माइंड में दौड़ाओ। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र वर्ण को कहते हैं। स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के हो, स्वर जो किसी बिना रुकावट के उच्चारित हो। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? जो स्वतंत्र स्वर जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, अ, ई, उ और री। संधि स्वर क्या होता है? जो स्वरों के मेल से बनता हो उसी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कैसे बनाया गया ये हमने दिखा दिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे का प्रोग्राम बताते हैं।